नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, ये दूसरा कन्हैया लाल कांड हो गया यूपी में। देखिए किस तरह से बस कंडक्टर पर बड़ा बड़ा ही धारदार तरीके से हमला किया गया। अंजू जी, ये बहुत ही सनसनीखेज एक घटना है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। प्रयागराज ऐसे शांतिप्रिय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना का होना न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि आश्चर्य, क्षोभ और जितनी भी इसकी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम होगी। अगर आप इस घटना के पीछे जाएं, इनके कारणों को देखें, क्योंकि मामला अभी बिल्कुल ताजा है, ज्यादा जानकारी नहीं आई है। एक फर्स्ट ईयर बीटेक का छात्र जो कि वहां के यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का छात्र था, उसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई। मैं प्रयागराज से भली भांति परिचित हूं, वहां के वातावरण से, वहां के इकोसिस्टम में। वहां कोई किसी को थप्पड़ मारने में 10 बार सोचता है। इतना आसान नहीं है। जिस तरीके की जो कन्हैया लाल के साथ जो दुर्घटना हुई थी और जो जघन्य हत्याकांड कन्हैया लाल का हुआ था, वो आपत्तिजनक है और ये उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। जाने से सभी बेशकीमती होती हैं, लेकिन वहां पर आप देखें कि जिन परिस्थितियों में वहां पर एक इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम प्रयागराज और यूपी में नहीं था। और इसके बारे में, लड़के के बारे में जिसका नाम लरेब हाशमी बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि वो लास्ट रो पे बैठता था, बेंच पे, शांत स्वभाव का था, सवालों का जवाब वगैरह भी नहीं देता था। मुझे लगता है कि जो शिक्षक गण थे, उन्होंने बहुत भयंकर चूक की उसके मन मस्तिष्क के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करके, क्योंकि ये अकस्मात रेडिकलाइजेशन नहीं होता है। और इस लड़के ने, लरीब हाशमी ने, खुद कहा है कि वो पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से पूरी तरीके से प्रभावित था और उन्होंने इसको ऐसा सम्मोहित कर लिया, मिसमराइज कर दिया कि उसने वो कृत्य किया बिना सोचे समझे। और जिस तरीके से बड़बोलापना उसने कहा, वो स्पष्ट करता है कि उसकी आंख के पीछे भेजे में और बुद्धि में क्या चल रहा था। और जितनी आपत्तिजनक और अंधकार और तपस की बातें उसने छोटे से वीडियो में, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वाद विवाद तो रोज होते हैं, लेकिन कोई किसी का गला नहीं देता है। वाद विवाद को लेकर के उसने ये कहा कि तुमने अपमान किया। पहली चीज, ये जो घायल कंडक्टर है, शायद उसका नाम विश्वकर्मा है और उसकी स्थिति बताई जाती है कि उसका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसी बातचीत नहीं की गई होगी। और अगर की गई होगी तो खैर कानून है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ शरिया नहीं चलता है कि अगर किसी ने जो है ईश निंदा कर दी तो आप उसका गला काट देंगे, कटवा देंगे। ये वहां हमारे यहाँ संभव नहीं है। जो कन्हैया लाल के साथ है वो तो अत्यंत आपत्तिजनक था ही, मैं इसको उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक मानता हूं, क्योंकि कन्हैया लाल के हत्यारों को भी आज तक फांसी नहीं मिली। अगर उनको फांसी मिल गई होती तो इस लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती, लरेब हाशमी की। लरेब हाशमी ने यहां तक तो जो कहा सो कहा अंजू जी। उसने जो डासना के महंत नरसिम्हानंद हैं, उनको भी धमकी दी। आपके मतभेद हो सकते हैं, ये थोड़े ही कि अगर मतभेद होगा तो आप गला काट देंगे। बहरहाल अगर इसके पूरे घटनाक्रम की तरफ आप जाएं, इससे तो ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके से, 100% नहीं 200%, ये लड़का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश और रेडिकलाइज हो चुका था। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश भी और रेडिकलाइज हो गया, क्योंकि जिस प्रकार की उसने घटना की। लेकिन घटना के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों का जुनून कुछ देर रहता है। ये तो चूंकि उनके हाथ में वो चापड़ था जिससे उन्होंने आक्रमण किया, कातिलाना हमला किया, और उसके बाद जब होश हुआ तो भाग गए। अरे इतने ही बड़े आप सूरमा थे तो डटे रहते, आप डटे रहते, अपनी गिरफ्तारी करवाते, आप भूमिगत नहीं होते। इससे दो बातें बिल्कुल अंजू जी स्पष्ट हैं कि आपके अंदर बात आप कर रहे हैं ऐसी बड़बोलापन, ऐसे जो है मोटर माउथ की तरह, लेकिन कलेजे के अंदर आपके गौरैया का कलेजा है। आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था कि आप बस के ये जाकर के पुलिस थाने में आप चले जाते, लेकिन आपका बड़बोलापना, आप भागे वहां से। और भागने के बाद पुलिस का पक्ष ये है अंजू जी कि वहां पर जब बरामदगी की बात चल रही थी तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और इसके लड़के के, लरेब हाशमी के,
पैर में गोली लगी। अब पैर में गोली लगी, या आप समझे कुछ भी हो सकता था। अगर बिल्कुल। जरा सा निशाना थोड़ा ऊपर हो जाता तो वाइटल पार्ट्स पे भी लग सकता था। लेकिन कोई अपने को सुरक्षित न समझे। ये राजस्थान नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश। कोई गलतफहमी कोई ना पाले। प्रयागराज में अगर अस्पताल में है या जेल में है, मुझे बताएगा कि लरे भाष्पी का इलाज हो रहा है, जो कि उसका हक है, इलाज होना चाहिए। उसका इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान कोई इस तरीके की नौटंकी करने की कोशिश न करेंगे। उसके माता पिता की, अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे फर्स्ट ईयर बीटेक की स्टूडेंट की क्या उम्र होगी? 20 साल उम्र उसकी बताई जा रही है। तो कोई इस तरीके का हादसा करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी ज्यादा आपको बख्शने वाली नहीं है। इसलिए कोई अपने हक में, मेरा परामर्श होगा, ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि पुलिस फिर अपनी आत्मरक्षा में वो काम कर दे कि आप पास्ट टेंस में चले जाएं। सर, यूपीएटीएस उसके घर पहुंची हुई है, वहां पर एक तरह से छानबीन चल रही है कि क्या था, किस तरह की चीजें वो पढ़ता था, क्योंकि इन लोगों के पास तो हमेशा से ऐसी सामग्री मिलती है ना जो आपत्तिजनक होती है, जिससे कि इनको भड़काया जा सकता है या ब्रेन वॉश होता है। लेकिन 20 साल का एक स्टूडेंट हाथ में वो हथियार लेकर बस में चढ़ा, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी बहस होती है, स्टूडेंट है, उसके पास ज्यादा क्या होगा, किताबें हो सकती हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, लेकिन उसके पास वो हथियार कैसे था? अंजू जी, चापड़ स्थित बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से इस लड़के का ब्रेन वॉशिंग और सम्मोहित हो चुका था, सोची समझी रणनीति के तहत इसने चापड़ का इंतजाम किया और कातिलाना हमला किया। कातिलाना हमले करने के बाद यहीं पर नहीं रुका, एक बड़बोले पने से ओतप्रोत एक उसने वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द और चुनौतीपूर्ण बातें की, जिसकी मैं भर्त्सना निंदा तो करता ही हूं और मैं चाहूंगा अलग धाराओं में इसके बारे में और भी विवेचना और कानूनी कार्रवाई हो। लुब्बे लुबाब ये है कि जो कन्हैया लाल हत्याकांड राजस्थान में हुआ था, अंजू जी मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं बार बार, आज हम लोग हर चीज इलेक्शन के मद्देनजर देखते हैं। आपके सवाल का उत्तर मैं पहले दे दूं, क्योंकि ये खंगालना जरूरी है, क्योंकि किस सामग्री से हमारा मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप, हमारे इन माध्यम से हम ऑनलाइन दुनिया भर का जो फर्जी और नकारात्मक प्रोपेगेंडा है, ये हमारे मन मस्तिष्क में चला जाता है। दिखाई वो पड़ता है जो कि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं वो मेरे व्यक्तित्व और पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। द बुक्स दैट आई रीड आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनालिटी। द फ्रेंड्स दैट आई हैव आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। आप मेरे सबसे अच्छे 5 दोस्तों के बारे में जानकारी कर लें और मैं क्या हूं इसके बारे में आप अवधारणा कर सकते हैं। जो किताबें मैं पढ़ता हूं उससे मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी पता लग सकती है। इसी तरीके से एटीएस अगर गई है तो मैं किन साइट्स पे गया हूं, क्या चीजें मैंने डाउनलोड की है, मैंने कितनी बार किस तरीके की नेट सर्फिंग की है, मैंने किन साइट्स पे जाकर के क्या चीज की है, सोशल मीडिया पे मैंने क्या चीज लाइक की है, क्या चीज लाइक नहीं की है, मेरे क्या रिमार्क्स रहे हैं फेसबुक पोस्ट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये तमाम चीजों का समावेश अंजू जी मेरे व्यक्तित्व का एक एमआरआई और एक सीटी स्कैन कर देगा। तो व्यक्तित्व का जब सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, तो ये भी पता चलेगा कि मैंने किसको फॉलो किया, किसको ट्रोल किया, किससे मैं प्रभावित हुआ और किसने मेरे दिमाग के ऊपर ये काले साए की तरफ से मुझे आच्छादित करके मुझे एक राक्षस बना दिया। और अगर राक्षस बनाया है, इनके पेरेंट्स की, इनके टीचर्स की, इनके कॉलेज की जिम्मेदारी थी कि इस तरीके के राक्षस की उत्पत्ति एक दिन में नहीं होती है। उसके कार्य और आचरण में ऐसी जरूर विसंगतियां होंगी जो कि एक अच्छा शिक्षक, बल्कि मैं कहूंगा एक अच्छा मित्र, एक माता पिता, एक अभिभावक भली भांति समझ सकता है कि लड़का जो है अब टेंजेंट पे जा रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है और अब इसको काउंसलिंग की जरूरत है, साइकाइट्रिक इंटरवेंशन की जरूरत है। अब इनकी मनोदशा देख लीजिए। ये न सिर्फ इन्होंने हत्याकांड किया, ये हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन पलायन कर गए। अंजू जी मैंने बड़े बड़े चरमपंथी देखे थे जो इनके बाप के बाप से भी बड़े थे। ये सारा जो ये ठसक रहती है, ये कुछ की 25-24 घंटे में चली जाती है और कुछ की 48 घंटे में चली जाती है और अधिकांश की 72 घंटे में अच्छे अच्छे जो बड़े सूरमा जो पाकिस्तान से ट्रेन होकर के आते हैं, उनकी गैस निकल जाती है। इन हजरत की भी गैस निकल जाएगी
और इनके खानदान की भी गैस निकल जाएगी। अब जो आवश्यक कार्रवाई है वो ये, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके इनको सजा करानी चाहिए। 307 तो लगना ही लगना है। इसके अलावा मैं चाहूंगा इनके ऊपर तत्काल रासुका के अंतर्गत 1 साल के लिए निरुद्ध करा दें। इनको अगर किसी ने सामग्री उपलब्ध कराई है 120 बी के अंतर्गत, उनको भी गिरफ्तार करें, क्योंकि यूपी ऐसे प्रयागराज जैसे पवित्र स्थान में ऐसे राक्षसों का कोई स्थान नहीं है। राजनीति तो जरा देख लीजिए, हम हर चीज में मजहब को जोड़ देते हैं। क्यों न जोड़ें? जब मजहबी नारे लगा रहे हो, मजहब की आड़ में तुमने एक हत्याकांड किया, तो क्या हम इसको वो रंग नहीं देंगे? इन्वेस्टिगेशन का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसकी मनोदशा क्या थी, किस चीज से वो उत्प्रेरित हुआ, किस चीज से उसका मोटिवेशन हुआ, किस चीज से वो आगे बढ़ा। तो अंजू जी ये कह देना, एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा हम हर चीज में मजहब देख लेते हैं, मजहब क्यों ना देखें? अभी तो आप अगला कदम ये भी होगा आपका कि आप ये कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये आप दरअसल उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो आप बता दें इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कौन सी शांतिपूर्ण बातें इस लड़के ने की हैं, लरीब हाशमी ने, कि इसको हम कह दें कि ये शांति का या अमन का बहुत बड़ा ये भक्त था, थोड़ी देर के लिए पथभ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ना, ऐसा नहीं है। इसके पीछे उसने यहां तक कहा ये चीज हत्याकांड जो लाशों का अंबार लगा देंगे। क्या मतलब है आपका? लाशों का अंबार लगाने का क्या मतलब है? और यहां से लेके फ्रांस तक आवाज जाएगी, वो आवाज तो जब जाएगी तब जाएगी। फिलहाल आपको और आपके जो जिन्होंने आपके मन को कलुषित किया, मन को आपको पथभ्रष्ट किया, उनको अब कानून की आवाज सुनाई पड़ेगी, यूपी पुलिस की आवाज सुनाई पड़ेगी। ये इसको अन्यथा न लिया जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए जी, लेकिन कानून का एक कर्तव्य है। मैं फिर कह रहा हूं, कन्हैया लाल के हत्यारों को अब तक फांसी हो गई होती तो आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। मैंने सोशल मीडिया पे भी कहा था कि मैं जानना चाहूंगा कि कन्हैया लाल के, मैं कोई राजनीति मेरी रुचि नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते करोड़ों भारतीयों की तरह मेरी ये दुश्चिंता है और मेरी ये भावना है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी मिले। और इस तरीके का जो कृत्य करते हैं उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाना चाहिए था। उनका साहब वो तो राजस्थान सरकार नहीं, वो तो एनआईए तफ्तीश कर रही है। मैं कह रहा हूं कोई तफ्तीश कर रहा हो, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए थी, अब तक हो जानी चाहिए थी। कम से कम जो त्रुटि राजस्थान ने और एनआईए की है, यूपी पुलिस न करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके लरीब हाशमी को, मेरी संस्तुति होगी, 30 दिन के अंदर इनको सजा सुना देनी चाहिए और एनएसए के अंतर्गत तुरंत निरुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा जो भी इनके सहयोगी एक नजीर बन जाए, क्योंकि अगर इतिहास नहीं रचा प्रयागराज में आज, सारा यूपी नहीं, सारा भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है यूपी पुलिस और पुलिस आयुक्त महोदय प्रयागराज जी, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट, कर्मठ और ईमानदार रमित शर्मा जी। तो रमित शर्मा जी, मेरा आह्वान होगा, एक ऐसा काम कर दीजिए कि इतिहास बना दें आप और आप पूजे जाए आगे चल के, क्योंकि इस पे जरा सा भी प्रमाद हुआ, जरा सा भी ढिलाई हुई, जमानत हो गई, तो उसकी बड़ी भारी कीमत उत्तर प्रदेश, भारत को, समाज को देनी पड़ेगी। सर, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ ये कुछ सामग्री पढ़कर या वो जो पाकिस्तान का मौलाना है उसको फॉलो करके ऐसा हो गया होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा है, यूपी एटीएस ने कितनी गिरफ्तारियां की हैं। कई तो आपको याद होगा, ये जो एएमयू में पढ़ने वाले, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तक पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व थे, बड़े पढ़े लिखे। आपको नहीं लगता कि जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा है वहां इसकी तरह की सोच वाले और भी होंगे? क्योंकि सिर्फ सामग्री पढ़कर ही यहां तक पहुंचा हुआ ऐसा नहीं लगता है, इसका ताना बाना कुछ और लोगों के साथ भी जुड़ता है। जी देखिए, इसके पहले हम आपको ले जाते हैं हमास के पक्ष में जो आंदोलनकारी निकले थे, एएमयू की मैंने आपके साथ शो किया था। इसके पहले योगी जी महाराज के मठ पे भी एक आईआईटी पास आउट ने गोरखपुर में आक्रमण किया था, वो आईआईटी पास आउट था। और इसके बाद इस लड़के की बात थी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस कॉलेज के बच्चों ने और अभिभावकों ने जाकर के अपनी आपत्ति, शिकायत और दुश्चिंता व्यक्त की है कि हम अपने को कैसे सुरक्षित माने। अभिभावकों का कहना है, जो कि सही है, हम अपने को सुरक्षित कैसे माने। बच्चों का कहना है कि जब ये जाकर के इस तरीके से चापड़ मार सकता है और उसके बारे में कोई प्रभावी, और कॉलेज ने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया है। मैं तो समझता हूं कि कॉलेज के जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है,
या जो उनके इस तरीके के प्रॉक्टर या जिस तरीके के जो अधिकारी सस्पेंड उनको होना चाहिए कि आपने वांछित नियंत्रण और आपने अंकुश नहीं रखा अपने विद्यार्थियों के ऊपर कि इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में वो रहा। यही बात मैं एएमयू के लिए भी कहूंगा, यही बात जहां कहीं भी जिस तरह के बच्चे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जाते हैं, आपत्तिजनक गतिविधियों में जाते हैं, जिहादी माइंडसेट के काम करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हम धर्म से न जोड़ें तो किससे जोड़ दें ये बता दें, फिर हम किससे जोड़ दें, शास्त्रार्थ से जोड़ दें, महंगाई से जोड़ दें, या हम किसी और चीज से जोड़ दें। वास्तविकता यह है कि उसने जो ऐलान किया और जो धमकी दी वो धर्म से ओतप्रोत था, उसकी जो सोच थी धर्म से जुड़ी हुई थी, उसका जो एक्शन था धर्म से, तो धर्म से हम जोड़ना नहीं, ये धर्म से सना हुआ है, और धर्म से चूंकि सना हुआ है, धर्म से इस अपराध को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर किसी ने आक्रमण किया है और उसका इंजन और उसका मोटिवेशन धर्म से था, तो इन्वेस्टिगेशन का तो पार्ट होगा ही, और उसके बारे में लेसन्स ड्रॉन, क्या नसीहत हम ले सकते हैं। अगर हमने नसीहत कन्हैया लाल के केस में दी होती, उसको सुरक्षा दी होती, उसके घर में हम पुलिस की नियुक्त किया होता जो कि उसने मांगा था, हमने एक भी काम नहीं किया। हमने इतना उदार दृष्टिकोण अपनाया अंजू जी, हमने पीएफआई की रैलीज और परेड्स होने दी स्टेट में। आपने तो एक ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि जिहादी माइंडसेट के लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई। कम से कम आज ये हो जाए कि जिहादी माइंडसेट के लोगों के लिए कोई स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में नहीं है। जिनको जिहाद करना है, बहुत स्कोप है, पैलेस्टीन चले जाएं, वहां खूब जिहाद करें, वहां बड़ी जल्दी आपकी मनोकामनाएं सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहां आपको मनोकामना पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर आपका मुझे भविष्य साफ दिख रहा है। अगर आपने दुस्साहस किया, या तो आजीवन कारावास होगा, और या फिर अंतिम संस्कार के बाद आपको जहां जाना है आप वहां जाएंगे। इसके पहले भी प्रयागराज में आप उसका इतिहास देख लें, मैं ज्यादा होशियार को इशारा काफी है, ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि कानून अपने आप ऊपर अगर आ जाए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये राजस्थान नहीं है, न राजस्थान की लुंज पुंज व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। सर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो राजस्थान था जहां पर कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी वीडियो बनाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, और उसके बाद भी आज की तारीख में वो जेल में बैठे हुए हैं। बिरयानी तो खा रहे होंगे जेल में बैठकर, और क्या कर रहे होंगे। उनको जेल में रखने की जरूरत क्या है, उनको जेल में रखने पर जो खर्चा होता है वो तो टैक्स पेयर के पैसे से ही होता है ना, तो क्यों उनको पाला पोसा जा रहा है। एक नजीर, एक उदाहरण बनना चाहिए था वो मामला। अगर सच में उनको सख्त सजा मिल गई होती आज की तारीख में, तो इस तरह का ये दूसरा लबरेज या लारेज जो है ये पैदा नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए ना, एक मामला आपको याद होगा, हमने एक बार बात की थी कि आईआईटी मुंबई में भी एक प्रोफेसर थे जो स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह की बातें करते थे। तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज है जहां पर ये पढ़ता है इंजीनियरिंग, वहां पर भी आप देखिएगा जब ये एटीएस तार ढूंढेगी, कोई ना कोई ऐसा इसका शिक्षक मिलेगा जो इस तरह की बातें करता होगा। अंजू जी, मोटी बात है, आप एयर ट्रेवल करती हैं, हम सब करते हैं। अगर आपने एयरपोर्ट के अंदर बम, क्रैश, विस्फोट, इस तरीके के लफ्ज का इस्तेमाल किया, तुरंत न सिर्फ आप बाहर कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ पुलिस एक्शन हो जाएगा, सलाह के पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। कुछ इस तरीके की हमें एक वातावरण अपने शिक्षण संस्थान में भी करना है कि जिहाद, हत्याकांड, बम, विस्फोट, आत्मघात, इस तरीके की जो बात करता है उसको मनोचिकित्सक के यहाँ और पुलिस के हवाले कर दें कि अब ये आपके रडार पे रहने का वक्त आ गया है, और ये सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बम, विस्फोट, हत्याकांड और जिहाद में मरने मारने की, लाशों की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो पहले ही, इसके पहले कि सामान्य खांसी, जुकाम, नजला, निमोनिया और कैंसर और कोढ़ बन जाए, उसके पहले ही सर्जरी हो जानी चाहिए। आपने सही कहा, बरगद का पेड़ एक दिन में तैयार नहीं होता है, वर्षों लगते हैं बरगद का पेड़ तैयार होने में, और तैयार करने में जो खाद पानी आता है ऑनलाइन और एक्चुअल मटेरियल। जब ऑनलाइन का जमाना हल्का था, मैं तब भी था, तब सिमी और इंडियन मुजाहिदीन और विदेशों से इस तरीके की नकारात्मक सामग्री मन मस्तिष्क को कुप्रभावित करने की ओर से आती थी, आज भी आ रही है। लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो उसके चेहरे से, भाव भंगिमा से, चेंज इन हैबिट से, आदतों में परिवर्तन से वो साफ दिखाई पड़ता है कि कौन व्यक्ति अब जिहादी माइंडसेट का हो गया है। हम सब बता सकते हैं, एक व्यक्ति को हम रोज देख रहे हैं
और दिखाई पड़ा कि अकस्मात उसके व्यवहार, पहनाव, ओढ़ाव, बातचीत, हर चीज में अगर उसमें एक परिवर्तन आ रहा है तो आदमी को थोड़ा सा उसके बारे में चिंतनशील हो जाना चाहिए। चिंतनशील के नकारात्मक शब्दों में नहीं कि हमको धर्म नहीं देखना चाहिए। धर्म देखें तो हम और क्या देखें? आलू टमाटर देखें, भिंडी करेला देखें, क्या देखें फिर हम? इनसे तो हत्याकांड हुआ नहीं। हत्याकांड जिसकी वजह से हुआ है उसकी तह तक पहुंचने में जो भी कारण हो, और अगर धर्म है तो धर्म की आड़ में कौन धर्म के ताबीज बना करके आपको पहना करके हत्यारा बना रहे हैं, ये देखना पुलिस और प्रशासन का काम है। सर 24 घंटे के अंदर ये पकड़ा गया और भागने की कोशिश कर रहा था, तो पैर में गोली भी लग गई, अस्पताल पहुंच गया है। ये जो कार्रवाई जितनी तेजी से हुई है, प्रयागराज पुलिस ने जिस तरह से ये मुस्तैदी से काम किया है, उससे भी बहुत बड़ा मैसेज चला गया होगा उस जमात को, शांति दूतों को। क्यों नहीं गया होगा? क्यों नहीं गया होगा? ये यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस नहीं। कोई गलतफहमी में न रहिएगा। यहां पर हिसाब तुरंतदान महाकल्याण। आपने इसके पहले की अपराध किया या तो आप पहले ही निस्तारित हो जाएंगे, और अपराध करने के बाद, मैंने पहले भी आपके एक शो में कहा था, चाकू कोई किसी को कभी भी मार सकता है, इन्होंने भी मारा। लेकिन उसके बाद चाकू का क्या होगा, आपका क्या होगा? आप थर्रा जाएंगे ये सोच करके कि आपकी क्या दुर्गत अब होने वाली है। श्रीमान लरेब हाशमी साहब और जिन जिन ने इसको जो है जिहादी बनाया, अब उनका भविष्य मुझे बहुत अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब यूपी एटीएस ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया है, तो तमाम तरह के वो लोग भी सामने आएंगे जो पीछे बैठकर इस तरह के युवाओं को का ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरह की सोच, जिहादी सोच वाले लोगों को खड़ा करते हैं। आपने सर इस बारे में विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा। और मैं चाहूंगा कि दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करूं जब ये मालूम पड़ जाए इसके पीछे कौन थे और इनके लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई हुई है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।